पहुंचनी चाहिए। और गिरिराज महाराज की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय जय। जब कन्हैया ने गिरिराज को धारण कर लियो, सब ब्रजवासी कृष्ण के चारों ओर आ गए और ग्वाल बालन ने अपनी अपनी लाठी लगा ली। मिर्जा मैया कहने लगी, देखो गिरिराज वजन बहुत भारी है, आप मेरे लाला की कुछ रक्षा करो। तो सब ब्रजवासी ने बोले, हमने अपनी लठियों पे गिरिराज को धारण कर रहा हो। तो कहमे ना भगवान तो समय अपनी परीक्षा दे में कि देखो मैं भगवान हूँ, किंतु वात्सल्य इतना है कि वाके सामने भगवत का सब समाप्त है जावे। भगवान ने जैसी थोड़ी सी उंगलियां नीचे करी, सबकी चिरमिर करने लगे ही लाठी। तो कन्हैया से कहने लगे, अरे वाह कन्हैया, ये सब तू ही कर रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो केवल दिखावे की सो कर रहे हैं। यहाँ गिरिराज की लीला से भगवान कृष्ण कहमे हैं, लोग कहमे हैं कि शिव जी की सेवा करने से शादी है जावे, देवी की सेवा करने से सिद्धि प्राप्ति हो गए, काली की पूजा करने से सिद्धि प्राप्ति हो गए, अनेक पंचवतिक देवतन की सेवा करें किंतु कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भटकते रहे, जीवन को बर्बाद करते रहे और आखिर में केवल एक ही शब्द निकले हैं लास्ट में, गंगा जल दो, राम को नाम। कोई ने ये नहीं कही मरते समय के शिव कथा सुना दो, देवी भागवत सुना दो। लोग देवी भागवत कराने लग गए किंतु शास्त्र प्रमाणित देवी भागवत नहीं है। केवल प्रमाणित केवल एक श्रीमद् भागवत कथा है, क्योंकि याकू 18 पुराण बोला गया है और याकू पुराण नहीं बोलो, महापुराण बोलो। किंतु लोग देखा देखी के में ना नकलची बंदर है। बोले जब कृष्ण की कथा है सके तो हम देवी के भक्त हैं, हम देवी की कथा करेंगे। हम शिव जी, हमारी शिव जी भी कम नहीं है, करो भैया शिव जी की पूजा करो। किंतु बस हम तो एक बात कहें कि मरते समय भी शिव जी को नाम ही लेके जाओ। क्यों नहीं लेके जाओगे? या गिरिराज की सेवा से ये दिखाया जाए कि जगने जने की देवता की पूजा करोगे तो आप भटकते रहोगे, और जो कन्हैया की पूजा करे बापू संसार में कहीं भटकना नहीं पड़े। संसार में भी आनंद और परलोक में भी आनंद। और जो जने जने देवता की पूजा करे तो बाबू क्या दशा हो गए है, वो मर जावे है, और मरने के बाद क्या होवे? अगर वो देवी को भक्त भयो रावण जैसो तब भी बाको बद भयो। रावण कौन को भक्त हो? शिव जी को, बाको बद हुआ नहीं हुआ। अई रावण कौन को भक्त हो? देवी को, देवी ने ही बद करो। जो कंस कौन को भक्त हो? देवी को, तो देव कौन ने बद करो? देवी ने ही बद करो। देवी ने कही, हे पापी कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। और जो क्या भैरव बाबा देवी को भक्त हो और देवी की भक्ति करने के बाद वो देवी को मारने लग गए। ऐसे ही जो देवी के देवता के भक्त हुए वो असुर लोग हुए, वो कभी देवी के भक्त नहीं हुए। वो केवल ये चाहे कि इनकी शक्ति में प्राप्त हो जाए और हम भगवान बन जाएं। ऐसे हिरण्यकश्यपु भगवान बनने की कोशिश कर रहा हो तो बन पाए हो, किंतु
हम मूर्ख प्राणी सब चीज को देख भी ले में, सुन भी ले में, समझ ली भी ले में, किंतु रास्ता पर नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कहीं हमारा परिवार चल रहा है, कहीं व्यादा नहीं पड़ जाए। किंतु जो कृष्ण की शरण में आवे तो बापू क्षणिक तो दुख होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि एक संत जी है और ग्वालिया अपनी गैया को चरावे जाता हो, तो जब ग्वालिया अपनी गाय को चरावे जाता हो तो एक संत के दर्शन भये। संत जी को प्रणाम करने लगो। संत जी बोले, बेटा यह कमंडल में ले पानी लाते हैं। ग्वालिया ने तुरंत कमंडल लियो, पानी लेके चलो गो। तो संत जी पूछने लगे, बेटा तने गुरु बनाएगा? बोले, कहा हो गए गुरु गुरु, हम तो ग्वालिया हैं, यादव हैं, हम यह चीजें ना जाने हैं। बोले, बेटा तने जब गुरु नहीं बनाए तो हम पानी नहीं ले सकते। तो बाप बड़ी गिलानी वही अपने अंदर कि मैं कितना पापी तो संतन की सेवा को नहीं कर सको। बोले, संतन की सेवा के लायक मोए होना चाहिए। तब ये बात सुन के बोलो, महाराज आप मुझ पर दया करो। बोले, मोए ऐसा बनाओ कि मैं संतन की सेवा कर सकूं। संत जी बोले, ठीक है बेटा, तो वो यही लाग। तुरंत संत जी ने कंठी निकाली, तुरंत पहनाई, चंदन लगायो और बाबू मंत्र दे दियो। जब मंत्र मिलो, संत जी ने कही, बेटा बिना नहाए धोए और बिना यह मंत्र को पालन करे एक अन्न को दानों भी मुख में मत डाली। और गेली तुलसी वृक्ष में जल दीजो और भगवान के सामने बैठे यह मंत्र को पालन करियो। ये बात सुनकर वो ग्वालिया मन में खुश भयो और वो ग्वालिया ने फिर संत जी की सेवा करी। संत जी की सेवा करने के बाद शाम को अपनी गैया ने लेके घर गयो। जब घर गयो तो घर वाले बोले, अरे ये का पहने आए हो? हमारे खानदान में आज तक कोई नहीं पहनी, कंठी तिलक कोई नहीं लगायो। बोले, ये का करे आए? बोले, वो भी गंजी खोपड़ी, बोले गले और सिर पे चोटी। बोले, तेरे तो हमारे खानदान में कलंक लगा दिया। बोले, तू एक काम करियो, कल सुबह जाए हमारे यहाँ पे ये सब चीज ना चले या वापस करके ही हो। पानी की ठीक है भैया, जब घर वाले कह रहे हैं तो वापस कर आऊंगा। अब ये बात सुनकर बाद में दुख भी है रो बहुत ज्यादा, संत जैसे लई और वापस करने जाना पड़े हो। किंतु देखो कि रात में वहां घर में एक भैंस और मर गई। जब भैंस मर गई तो घर वाले बोले कि देख ले, हमारे घर में आज तक कोई ने ये नहीं करी और तू आज नहीं पूरा चालू कर रहा है, या कारण भैंस मर गई। ये बात तो सुनकर नए नए भक्त हो तो बात मन भी आ गई, ऐसा मेरी कंठी के कारण ये सब घर में बवाल हुआ है। तो मान की ठीक है भैया, मैं कल दिया। अब सुबह गयो, गाय ने लेके संत जी को प्रणाम करो। बोले, महाराज यह कंठी को आप ले लो। बोले, क्यों कहा वो? बोले, हमारे खानदान में हमारे घर में खुद एक भैंस मर गई और हमारे परिवार वाले सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में ये नई प्रथा चालू नहीं होगी। संत जी कितने बुद्धिमान हुए। संत जी ने कही, बेटा मैं एक बात बताऊं तो भूल गए। बोले, क्या? बोले, याकुल लेने के बाद एक की मृत्यु तो हो गई है, किंतु ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मानव की ना है के पशु की बही। और बोले, अगर याकुल वापस करें तो पूरे गांव स्वाह है जावे। बोले, एक बार गांव वाले से ये पूछिया कि अगर जब सब राजी हुए तो मुझको वापस
दे जा। ये बात सुनकर ग्वारिया अपने गांव में गयो और सबसे पूछने लगो, भैया संत ने ये कही है या तू वापस करें तो पूरा काम स्वाहे जावे है, अकाल पड़े है। ये सुनकर गांव वाले बोले, भैया ऐसा है जब एक मनो ही हो वो मर गयो, किंतु अब पूरे गांव में क्यों मानो चाह रहा है भाई, तू मत जाए, तू जैसा भी है कर। अब भजन करने लगो कि तू या में देखो जाए। संत ने कहीं झूठ बोली? संसार के लोग कह रहे होंगे ये तो बात केवल हवा में है, किंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं जो हरि नाम में वादा देवे है, रावण कैसे मरो, कंस कैसे मरो, जब आने संतन को अपमान करना चाहो तब यज्ञ को बंद करवायो, अगर पाप बढ़ते गए तो बल्कि मृत्यु नजदीक आती गई। और यही अगर कोई हरि नाम करे, कोई कथा करे, कोई बंद करावे तो बाबा इतना बड़ा पाप है कि वो खुद ही अपने पापों से जलने लग जाते हैं। आज संसार में सभी लोग कथन को मजाक उड़ावे हैं। लोग कह रहे हैं भागवत झांता है नहीं लग गई है, और भागवत के वक्ता भी केवल पैसे के लिए ही कथा कर रहे हैं। और क्या मैं भैया भागवत कराना तो एक बेटी को ब्याह करने के समान है। एक बात बताओ, जब परीक्षित महाराज ने कथा कराई कितनी बेटी को ब्याह कराओ, कितने रुपया घर से लेके आए, कितनी मोहर लेके आए, वो तो केवल लंगोटी में आए। क्यों आए? अगर वो कुछ लेके आते तो कथा नहीं सुन पाते। भरत जी महाराज भी 30 जन्म में जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि संसार में अगर मैंने कहीं भी अपनी बुद्धि दिखाई तो संसार के प्राणी वो खींच ले। जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही कल कथा सुनाई, बोला सो मरा। कितने उदाहरण हैं या चीज के, किंतु हम लोग यह चीज नहीं समझ पाते। सबसे दुख का विषय यही है, बहुत से लोग तो ये देखने में बालक कैसी कथा कर रहा है, बहुत से देखने में कितनी पब्लिक आ रही है, सबकी भावना अलग अलग है। कोई ये देखने आवे कि ये कहीं गलत ना बोले, ये हमारे लिए बहुत उद्देश्य बात है। जो लोग हमारी लिए ये हमें कि कहीं गलत तो नहीं बोल लो, ये हमारे लिए उद्देश्य है, उनके लिए एक अपराध भी है। क्यों अपराध है? अपराध इसलिए है क्योंकि मजाक उड़ाने के लिए आ रहे हैं। भगवत कथा कोई मजाक नहीं उड़ाया जाए। भागवत कथा अपने आप में परिपूर्ण है और ऐसा कोई नहीं मानव जिसकी जीवा फिसल नहीं जाती। जीवा हर की, क्योंकि जीवा कहते हैं हरि नाम में भी आधे अक्षर खा जाते हैं, आधे अक्षर बोलते हैं। कहीं अगर कोई बात हो रही हो जल्दी जल्दी बोले तो आधी बात अंदर जाती है, आधी बात बाहर जाती है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यही दिखाया है कि जो लोग मोकू बजे हैं तो मैं बाकी सारी तरफ से सारी सुविधाएं करूं और बाकी रक्षा भी मैं ही करूं। जब इंद्र ने कोप करो तो भगवान इंद्र ने भी, जब कृष्ण ने कही ठीक है कर ले, ब्रजवासी में कुछ भी बालवा का नहीं हुआ कि मैं जाको रखे साइया मार सके नहीं कोई,
बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो, चाहे जग बैरी हो, चाहे देवता बैरी हो। लोग कह में हैं कि हमारे घर में पितृ नाच रहे हैं, कोई घर में देवता नाच रहे हैं। अरे भैया, देवता पितृ तुम जिंदे ही देवता पितृ, क्यों? तुम बस ये सोच रहे हो कैसे दूसरे को धन को हरा जाए, कैसे हम सुखी बने। जब लोगों ने तुम सुखी करना नहीं जानो तो तुम जिंदे ही पितृ हो। पितृ क्या करें? उन्हें भूख लगे है, और जब भूख लगे तो वो कौन से मांगे, उनको हक तो है नहीं। और जो उनकी सेवा करे हो थोड़ी भी तो पैसे मांगेंगे, और जो भगवान को नाम लेवे तो बाच लो वो पितृ नाचे हैं। कभी जो प्याणी भजन करे बाहु कोई पितृ दर्शन भी नहीं दे रहे, क्यों? और अगर दर्शन देंगे भी तो नाचते हुए देंगे दर्शन। और जिनके पितृ तड़प हैं उनको रोते हुए दिखे। तो संसार में यही दशा हो रही है कि लोग जीते जी पितृ की पूजा नहीं करें, मरने के बाद बड़ा प्रेम दिखावे। मरने के बाद उनके लिए हमारी माता जी जहाँ में रहती, ये खाती, ये पीती, ये दान करे, किंतु जीते जी माँ को 2 रोटी नहीं रही जाए। कि मैं अगर 4 बेटा हैं तो 10 दिन हमारे यहाँ खाएगी, 10 दिन बाकी जाए, 10 दिन बाकी बंटवारे हो जाए। ये क्या है? कहीं भी पितृ भक्ति नहीं, मातृ भक्ति नहीं, भगवान भक्ति क्या करोगे? कि मैं भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और ये सबसे राष्ट्रीय वस्तु भी है। जब आप लोगों ने सुखी करने लग जाओगे तो भक्ति अपने आप होने लग जाएगी। भक्ति देखा देखी से नहीं आते, कोई की बताए रास्ता पे नहीं आवे। भक्ति आवे है हमारे कर्म के द्वारा। अगर हमारे पूर्वज हमको कर्म सिखामे हैं तो वो यही सिखामे कि बेटा बड़े की सेवा करो। जब घर से बाहर निकलो तो ठाकुर जी को प्रणाम करके निकलो। जब ठाकुर जी को प्रणाम करोगे तो बाकी बात अपने माता पिता को प्रणाम। जब ये आपके अंदर जब आने लग गए, जब प्रणाम करने लग गए तो बुढ़ापा आ जाए चाहे जवानी, माँ बाप की सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे। उनको ऋण ये रहे कि बचपन में जब माँ बाप ने हमें बड़ा पोष के बड़ा किया तो उनको ऋण तो बहुत है, किंतु उनकी सेवा क्या है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए और 2 मीठे शब्द मिल जाए। अगर 2 मीठे शब्द मिल गए तो माँ बाप ज्यादा से ज्यादा कोई खुशी नहीं हो गए। अगर वही 2 कड़वे वचन मिल जाए तो बाकी आपको दुख नहीं हो गए। कलयुग के पापी व्यक्ति अपने स्वार्थ की वजह से घर में मां को पीटे हैं। ऐसे धूर्त पापी लोगों को जो संग करे वो भी पापी है, ऐसे को दर्शन करना भी महापाप है। ऐसे हमारे कृष्ण श्री कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि देखो एक की सेवा करोगे तो बड़े आनंद में रहोगे। जन जन ने पूजोगे तो एक खुश होगा, दूसरा रूठ जाएगा। अगर आपने देवी की पूजा करी तो भोलेनाथ कहेंगे मेरी पूजा कौन करेगा, और भोलेनाथ की पूजा करी तो वो भोलेनाथ कहेंगे, देवी कहेगी मेरी पूजा कौन करेगा, भैरव कहेगा मेरी पूजा करते रहो, कौन कौन की करोगे, किंतु कभी खुश नहीं है पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यही दिखाया। जब अर्जुन के सामने भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया
जब अर्जुन मान ही रहो, युद्ध नहीं कर रहो, तो भगवान ने दिखाया, बोलते ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, ये तो जो कौरव हैं ये पहले से ही मरे हुए हैं। बोले कैसे मरे हुए हैं? सामने लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कृष्ण कह रहे कि मरे हुए हैं, क्योंकि उनके पाप पर के द्वारा वो खुद मरे हुए हैं। लोग खाटू श्याम जामे हैं, लोगों ने ये नहीं पता कि खाटू है ही कौन। खाटू श्याम जी दर्शन करे वो घोर पापी है, क्योंकि खाटू कौन है, बाकी बुद्धि कैसी है। जब मैंने तपस्या करी, मैंने क्या वरदान मांगो कि मुझे ये वरदान दो, जो व्यक्ति हारे मैं बाकी तरफ रहूं और सामने वाले को पराजित करूं, मेरे सामने कोई जीत नहीं पाए। जब ये वरदान मिल गया तो कृष्ण ने कही ये तो अनिष्ट है। इधर अगर कौरव की तरफ में आए तो पांडव को नाश हो जाए, अगर पांडव की तरफ आवे तो कौरव को नाश हो जाए। वो बोले दोनों तरफ युद्ध चलता रहेगा, सब मरते जाएंगे और युद्ध खत्म नहीं हो। जब भी तो कहते हैं हारे को सहारा खाटू श्याम हमारा। बोले हारता कौन है? चोर, बेईमान, गुंडे, वही तो हारते हैं। अगर सत्य आदमी होगा तो कभी हारेगा ही नहीं, तो फिर उसका सहारा कौन लेगा? सब रे भंगड़ी गंजड़ी जितने भी हैं सब खाटू श्याम में बसे। और आज तो बस जा रही है। खाटू श्याम को एक धाम बना दियो, किंतु जिनने भी थोड़ा सा भी आश्रय सदगुरुदेव को लियो है वो बाकी तरफ देखे भी नहीं। वो कह रहे पापी व्यक्ति खाटू श्याम के दर्शन करें, ऐसे ही साईं बाबा के दर्शन करें, क्योंकि साईं बाबा तो मांसाहारी होती, मांस खातो, केवल के अंदर जादू टोना है, और जादू टोने वाले तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। जीते जीवा ने केवल एक धोती और कुर्ता पहना किलो डालो से मुसलमान हो जात को, और बाकी मुसलमान पूजा नहीं करे, हिंदू पूजा करे। सबसे बड़ा दुख का विषय यही है कि बाकी पूजा कौन करे? हिंदू है, जातो कौन? मुसलमान। हम कितने अधर्मी है गए कि हम अपने हिंदू की देवता की कमी पड़ गई, जो हम मुसलमान पूजने जा रहे हैं। आज पल्ली पार सैयद है, हिंदू जब भी जाएगा तो मस्तक नवा के जाएगा, प्रणाम करके जाएगा, किंतु मुसलमान कभी नहीं जाएगा। क्यों? और जो चढ़ाएगा हमें तब मुसलमान ही ले गए। इतने पापी व्यक्ति लोग यह चीज को समझ नहीं पा रहे। कितना अधर्म बढ़ता जा रहा है, और ये लोग, कारण क्या है इस चीज को? क्योंकि कथा की कमी है, ज्ञान की कमी है। जो कथावाचक हैं वो मनोरंजन कराने हैं, मनोरंजन कराने के लिए कथा नहीं सुनाए, केवल हंसाए, बुलाए, नचाए, कि मैं जितना नचाओगे उतनी दक्षिणा आएगी। तो ताकि वैसे सब ने क्या कर लिया, बड़े बड़े गायक कलाकारों ने ले जाना है। आजकल तो कथा कोई भी चल रही है, चित्र विचित्र आ रहे हैं, काय के लिए? बोले भजन गाने के लिए। तो लोग कथा सुनने नहीं आ रहे, चित्र विचित्र देखने आ रहे हैं, बोले आज हुआ है। ऐसे ही एक खाटू श्याम को कोई सैनी है, मथुरा में आयो, उस सभी लोगों को दर्शन करने गए, भगवान जैसे आयो। क्या है वो? केवल कलाकार, गाने वाले। हमारे यहाँ कलाकार कौन को बोल जाता? होली पे, दिवाली पे आते नट, उनको सब
वो दो चार गाते, उनको प्रसन्न लेके हम कुछ दक्षिणा देते। और आज वो हमारे घर पे नहीं आए, हम उनके पास जावे। क्यों? क्योंकि हमें मनोरंजन चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। कृष्ण को या चित्र देखते ही कृष्ण ने ये लीला करी, बोले लोग समझ जाएंगे लीला को देख के। भगवान कृष्ण हंसते हंसाते सबको लीला में आनंद देते हुए धर्म में लाने लगे। किंतु मानव जीव के में है, भगवान कृष्ण ने तो कितने विवाह करे? 16,108। अगर हम 2 विवाह कर लें, 4 विवाह कर लें तो क्या दिक्कत है? बोले 4 विवाह ने 10 विवाह कर घर में लेके आ, जब पता पड़ेगी विवाह का आनंद क्या होता है। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी अपने महल में रखी है और कोई रानी दुखी नहीं है। 108 तो पट रानी, कोई को दुख नहीं है। पर अगर यहाँ पर दूसरी आ जाए तो एक तरफ से शर्ट खींचे, एक तरफ से पैंट खींचने लग जाएगी। और तीसरे इतना क्या होगा? जैसे कौन को भी दशा, जैसे धुंधकारी की वही दशा हमारी भी लग जाएगी। जिन औरतों के लिए अपना जीवन बर्बाद करे, वही औरत खोलती हुई जलते हुए अंगार के मुंह में दे रहे हैं। ये गरुड़ पुराण में आई है कथा कि जो पर स्त्री संग करे बहु क्या सजा मिले है। गरम जलती हुई लोहे की दीवार से दोनों को चिपका दिया जा रहा है। तड़पे है, किंतु तड़पे तो है किंतु मरे नहीं। नरक में इस प्रकार को दुख मिले है। और स्वर्ग में क्या हो गए? स्वर्ग में हमको माला पहना दी जाए जितने हमने पुण्य किए, और वो माला जब जैसी सूखती चली जाए वैसी हमारे सारे पुण्य छीनते चले जाए और दोबारा फिर पृथ्वी पर आ जाए। लोग कहते हैं स्वर्गवासी है, तो ये अच्छी बात है गंदी बात है? अगर स्वर्गवासी है गए तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि स्वर्ग से दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा तड़पना पड़ेगा, और वो भी पता नहीं कौन सी योनि मिल जाए। कि मैं मरते वक्त जो व्यक्ति जाकर चिंतन करे वही जन्म मिला है। ऐसे धूर्त पापी लोग या वो क्या करें समझे नहीं, केवल आए गंगाराम तो गंगाराम, यमुनाराम तो यमुनाराम। जहाँ देवी भागवत चले देवी भागवत सुनने चले जाए, भागवत चले भागवत सुनने चले जाए, शिव कथा चले तो शिव कथा सुनने चले जाए। किंतु हमारे संत लोग कहते हैं कि ऐसी कथा सुनना बहुत बड़ा पाप है। या से तो ना सुनो, घर में अपने ग्रंथ पढ़ लो, बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। किंतु अवैष्णव मुखाद गीड़म पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम ने, जो अवैष्णव के मुखारबिंद से कथा सुने बापू सर्प को झूठा दूध पीने से मृत्यु है जावे, ऐसी अवैष्णव के मुखारबिंद से कथा सुनने पर हमको नरक की प्राप्ति हो गई। कथा वही है, वही अमृत है, किंतु केवल जैसे दूध अमृत है किंतु सब उल्टे करने पे जहर बन जावे, ऐसे ही अमर कथा भी अगर कोई अवैष्णव करे है तो बाकी मुख से सुनने से जहर को काम करे। आज यही तो है वो है संसार में। कथा जहां तहां है नहीं है, सबने केवल धंधो बना लियो है। भागवत कितने ही करानी है, पहले लोग यही पूछे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़,
सबके एजेंट बन गए। देवगिरी करानी है तो कितना खर्चा है? 1 करोड़ रुपए। अनिरुद्धि करानी है तो कितना खर्चा है? बोले महाराज जी तो कुछ ले में ना है कि 70 लाख का खर्चा है। बोले काय को? बोले लाइट की बजाएगी महाराज, वो टेंट लगेगा, ये लगेगा, बाकी तो दामों कितना खर्चा है? 1 करोड़ महाराज जी को चाहिए और बाकी अलावा टेंट है। किंतु ये कथा हमारा क्या काम है? ये कथा तो हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि वशिष्ठ महाराज ने कथा सुनी, जब कितनों दिया उनको, जब हमारी भगवत इच्छा है सुनने की, तो संत कहें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल ठाकुर जी के पिपासु लोग चाहिए। बल हमें तो भागवत की सेवा जब देना चाहो तो आप हमें तुलसी पत्र दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। किंतु ये भी अपराध है कि जाके पास धन है और तब भी वो लोभ करे तो बाकी बराबर पापी भी नहीं। क्यों कहिए ये धन संतान के लिए तुम तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, पढ़ाई में कितना खर्चा है आज के